हाँ ठीक है। तो आज अपन चर्चा साइड में होके ले ले, बस इसको नीचे होके। तो आइए मित्रों चर्चा करते हैं अपन 1857 का जो विद्रोह चल रहा है। कब का बताओ? 1857 का जो विद्रोह चल रहा है, उस विद्रोह की अगर बात करें, उस विद्रोह की बात करें तो आज बात करेंगे पार्ट नंबर 3। कौन सा पार्ट बताओ? और पार्ट नंबर 3 में आज अपन कहानी पूरी करने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज लास्ट एंड फाइनल पढ़ेंगे 1857 की क्रांति को, तो सभी ध्यान देना। तो मैंने बात की थी आपको किन किन छावनियों की बात कर ली थी, वो एक बार अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको पता चल जाएगा हमने अब तक क्या पढ़ा है। किसके बारे में बताओ? इस विद्रोह के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम गए थे बताओ कहाँ? मेरठ। लेकिन उससे भी पहले जो घटना घटी वो कहाँ से शुरू हुई थी बताओ? बैरकपुर से घटना घटित हुई थी। मंगल पांडे का नाम आपने अच्छी तरह से सुना होगा। और यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से कहानी मेरठ में आई, और मेरठ में कहानी 10 मई से शुरू हुई। कितने मई से शुरू हुई? 10 मई से कहानी शुरू हुई। और फिर उसके बाद हम राजस्थान में हैं, तो राजस्थान की बात करते हैं तो कहाँ से शुरू हुई थी? नसीराबाद से शुरू हुई। कब शुरू हुई यहाँ पे बताओ? 28 मई को कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद में गया, मेरठ से गया दिल्ली। कहाँ पे गया बताओ? दिल्ली में। और दिल्ली में लगभग कितने मई को बताओ? 12 मई को यहाँ पे कहानी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मई के बाद कौन सा महीना आता है रे? तो जून में मैं गया लखनऊ। कहाँ गया बताओ? लखनऊ गया रे। लखनऊ में कितने तारीख को बताओ? 4 जून को। कितने जून को बताओ? 4 जून को। उसके बाद गया मैं कानपुर। कहाँ गया बताओ? कानपुर गया। और कानपुर में चलेंगे रे कितने मई को, कितने जून को बताओ? 5 जून को। तो बात करें तो आपने देखा होगा लखनऊ में तो कौन थी बताओ? बेगम हजरत महल। लखनऊ में तो कौन बताओ? बेगम हजरत महल थी। कानपुर में कौन था? नाना साहब। कौन था बताओ? नाना साहब। तो लास्ट में हम शायद यहीं पे बात कर रहे थे, तो इसको एक बार और ढंग से रिपीट कर लेते हैं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान देना। कानपुर में घटना पहुंच गई थी, अर्थात यहाँ पे नाना साहब के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति का आगाज किया गया था, जिसकी सहायता की थी किसने बोलो? तात्या टोपे ने। किसने की थी बताओ? तात्या टोपे ने सहायता की थी। और तात्या टोपे कहाँ का निवासी था बताओ? ग्वालियर का था। क्या तात्या टोपे के साथ में कोई और भी था क्या? अजीमुल्ला खान। कौन था रे? अजीमुल्ला खान था। सही है ना? ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था तात्या टोपे के संदर्भ में अपन बात करें तो तात्या टोपे हमारे राजस्थान में भी आया था। कितनी बार आया? 2 बार राजस्थान आया रे। विश्वासघात किया किसने बताओ? मान सिंह नरूका ने। और ऐसी स्थिति में पुलिस को पकड़ा गया था नरवर के जंगलों में। कहाँ पे बताओ? नरवर के जंगलों में पकड़ा गया था। आखिर की में इनको साफ दी गई, बोलो क्या? फांसी। क्या दी गई रे? फांसी दी गई। बोलो कब दी गई थी फांसी? कितने अप्रैल? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल और 1857 1859 को। अर्थात कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में अंतिम रूप से फांसी पाने वाला जो क्रांतिकारी था वो कौन था? तात्या टोपे था। ये बात मैंने बता दी क्या? ठीक है। उसके बाद देखिए अब अपन चलेंगे झांसी। कहाँ चलेंगे बताओ? आज आप बैठ जाओ। झांसी में चलेंगे। और झांसी में आपको पता होना चाहिए, झांसी पहली बात तो झांसी आती कहाँ है ये बताओ? यूपी में चल रहा है ये सारा कांड, है ना? तो अपन बात करने वाले हैं झांसी की। किसकी बात करने वाले हैं? झांसी। और झांसी में भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर विद्रोह जो भड़का था, तो यहाँ पर विद्रोह के भड़कने के अगर समय की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है रे 5 जून। कितना रे? 5 जून 1857 ही याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रे नेतृत्वकर्ता कौन? कौन बताइए? तो नेतृत्वकर्ता तो आप जानते हो रानी लक्ष्मीबाई थी रे। कौन थी बताओ? रानी लक्ष्मीबाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप खूब जानते, सब जानते हैं। तो मुझे आप इसका एक और नाम कौन सा था बताओ? चलो इसका मूल नाम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका मूल नाम अपन देख सकते हैं मणिकर्णिका। कौन थी बताओ? मणिकर्णिका अपन कह सकते हो। ये लो मणिकर्णिका। क्या इसे महल परी कहा जाता है या महक परी? महल परी या महक परी? महल परी के नाम से इसे जाना जा सकता है। इस नाम से भी ये जाने जाती थी। अब मैं आपको बता दूं प्यारे, मैंने आपको झांसी के बारे में पहले ही बता दिया था कि लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का नाम सुना है ना? हाँ, भारत में रेल का जनक माना जाता है ना? हाँ, तो लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में आपने देखा होगा भारत में डाक व्यवस्था भी प्रचलन में आई थी। और कौन सी नीति भी अपनाई थी इसने? गोद निषेध नीति। कौन सी नीति बताओ? और गोद निषेध नीति अपनाई थी इसने। इस नीति का मतलब क्या था? कौन बताएगा बताओ? गोद निषेध नीति। हाँ, समझ में आया थोड़ा थोड़ा।
मतलब इन राजा महाराजाओं से ये कह दिया था अंग्रेजों ने कि अगर तुम्हारा बेटा नहीं है तो आप गोद नहीं लेंगे और उसको शासक नहीं बनाएंगे। समझ में आया? तो ऐसी ये स्थिति यहाँ पे अपनाई गई थी। मतलब किसी राजा निसंतान मर गया, मतलब उसके बालक नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में, नींद तो नहीं आ रही है, ऐसे झपकी को ले रहा है, ठीक है, तो ये गोद नहीं ले सकते थे। मतलब क्या नहीं ले सकते थे? गोद नहीं ले सकते थे। साहब कहते कहाँ गई रानी लक्ष्मी? ये रही। इसका पति था, कौन बताओ? पति। इसके पति का नाम था गंगाधर राव। कौन सा राव रे? ये निसंतान मर गया। ये कैसे मर गया बताओ? निसंतान मर गया था। तो आपको मैंने बताया होगा कि झांसी को हड़पने के लिए पूरी तरह से योजना बना ली थी 1853 में। कब बताओ? तो मुझे बताओ, गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई पहली रियासत कौन सी थी? सतारा थी। कौन सी थी बताओ? सतारा। सही बताया, सतारा। मैंने एक टैबलेट भी बताई होगी, सजे अब झांसी के लिए, उदयपुर में कुछ ऐसे है ना, सजे सब उदयपुर में झांसी के लिए। तो सह से क्या आगे बताओ? सतारा। और इसको कब हड़पा? 1848 में। तो झांसी को कब हड़पा? ये सेकंड ग्रेड में आया पिछली बार 2018 वाले पेपर में। झांसी को कब हड़पा बताओ? 1853 में। तो इसके पति की जब मृत्यु हो गई थी साहब, बिना संतान के मृत्यु हो गई थी, तो अब झांसी को कौन संभाले? तो ऐसी स्थिति में ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद लिया था, जिसे जो पुत्र गोद में लेते हैं, ठीक है, जिस पुत्र को गोद लिया जाता है उस गोद लिए हुए पुत्र को बोलते रहे दत्तक पुत्र। कैसा पुत्र बताओ? दत्तक पुत्र बोलते हैं। और इसका जो दत्तक पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था? क्या था बताओ? दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी, दामोदर राव। कौन था बताओ? दामोदर राव था। तो ये इसका दत्तक पुत्र था। अर्थात अब इसकी कहानी कैसे शुरू हुई थी कांड की, ये सुनिए आप साहब। ये दामोदर राव को बनाना चाह रही थी, क्या बताओ? शासक। ये अंग्रेजों की गोद निषेध नीति के विरुद्ध था या नहीं था बताओ? क्योंकि इन्होंने ये गोद निषेध नीति इसीलिए बनाई थी कि जो है कोई भी राजा निसंतान खत्म हो गया तो बेटा नहीं लेगा गोद, और उसका जो शासन है सीधे ही अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। सीधे ही किनके अधीन हो जाएगा? अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। ये उसके विरुद्ध थी और ये इसको शासक बनाना चाह रही थी। क्या बनाना चाह रही थी? शासक। अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। ऐसी स्थिति में मौका मिला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 1857 का विद्रोह भड़क ही रहा था, उस मौके का फायदा उठाया था। उस मौके का फायदा उठाकर ये अंग्रेजों पर टूट पड़ी। कौन बताओ? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों पर बड़ी शानदार तरीके से टूटी। कहां पर बताओ? झांसी में। लेकिन क्या है, कुछ नालायक होते ही हैं, आपको खूब पता है, विश्वासघाती, है ना। आज भी होते, पहले के जमाने में भी होते थे साहब। इसके साथ इसके जो है जो सरदार थे उन्होंने ही कर दिया क्या? विश्वासघात। तो विश्वासघात कर दिया तो इसको लीक पॉइंट, अंग्रेजों को लीक पॉइंट बता दिया और इसको चारों तरफ से घेर लिया। कहां बताओ? झांसी में। तो ये जैसे तैसे करके अपने बेटे को लेकर ये भागी, मतलब पलायन किया इसने। और पलायन किया बोलो कहां पर बताओ? ग्वालियर में किया था, तात्या टोपे के नेतृत्व में। तात्या टोपे ने भी इसकी क्या की थी बताओ? सहायता की थी। तो तात्या टोपे के नेतृत्व में ये ग्वालियर पहुंची। तो ग्वालियर जैसे ही पहुंची तो ग्वालियर में भी इसने विद्रोह किया। भयंकर मार काट करती थी, ऐसे थोड़ी, ऐसे कहा भी था, बताऊंगा मैं आगे किसने कहा था, लेकिन ऐसे कहा था कि ये जो है मर्द की भांति लड़ी थी, ठीक है ना। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। भयंकर लड़ी थी साहब, अंग्रेजों को पानी पिला दिया। एक अटूट योद्धा की तरह ये लड़ी थी, खतरनाक लड़ी थी, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये पहुंची कहां पे बताओ? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में भी इसने विद्रोह कर दिया भयंकर। तो ऐसी स्थिति में एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम आता हुरोज। क्या नाम आता बताओ? हुरोज ये आया था। अब साहब अंग्रेज ज्यादा, ये अकेली पड़ गई, इसका साथ कम लोगों ने दिया। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है कि अनेक सैनिकों के साथ ये ग्वालियर में आधमकने के बाद इसको चारों तरफ से घेरा। तो घेरने के बाद साहब ये युद्ध लड़ रही थी भयंकर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मौका लगा इसको, किसको? हुरोज को। और मौका लगा तो लड़ते हुए ये वीरगति को यहाँ पे ग्वालियर में क्या होगी बताओ? प्राप्त होगी। तो यहाँ ये लड़ते हुए जो है रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर वीरगति को क्या हो गई थी? प्राप्त हो गई थी 1858 में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनकी कहानी खत्म हो जाती है। किसकी बताओ? रानी लक्ष्मी झांसी बाई की। तो इस प्रकार ये अंग्रेजों की हो गई झांसी, और ग्वालियर भी हो गया, क्योंकि फिर उसके बाद
तात्या टोपे भी पलायन कर गया था, आगे चल के तात्या टोपे को फांसी भी दी गई थी। तो ये झांसी की कहानी आती है शानदार तरीके से, जो लंबी चौड़ी है लेकिन अपने काम की यहां तक ही बात आती है। तो इस बात को आप कहां तक बताओ, यहां तक आप ऐसे कैसे ही छाप लीजिए और मैं बता रहा हूं इनकी बात। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये, इसको ऐसे ही छापो, ठीक है। पेन काम कर रहा है क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा? इतना पेन नहीं कर रहा है काम। खाएं अब नहीं है। छाप दो भयंकर स्पीड से। आज सेकंड पे लिखना है, उसके कानपुर के बाद जो अगली जो बात है ना यहाँ की कर रहे हैं अपन, झांसी उत्तर प्रदेश लिख देना साइड में। हाँ उत्तर प्रदेश में, ये उतार लो, यही पढ़ाया अभी थोड़ी देर में। हाँ यार इधर से थी वो, फिर सी थी वो थोड़ी सी। लिखा दूं? ठीक है तो लिखो जल्दी, भयंकर स्पीड से लिखना। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र, रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को, दामोदर राव को शासक बनाना चाहती थी, जो विद्रोह का कारण बना। हाँ शासक बनाना चाहती थी, क्या बनाना चाहती थी? शासक बनाना चाहती थी, जो विद्रोह का कारण बना। जो विद्रोह का क्या बना था बोलो? कारण बना। फिर लिखना विश्वासघात के कारण, अगली लाइन से लिखना विश्वासघात के कारण लक्ष्मीबाई को, विश्वासघात के कारण लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ना पड़ा। झांसी छोड़ना पड़ा और ग्वालियर पहुंचकर, और ग्वालियर पहुंची, ऐसे लिखना, और ग्वालियर पहुंची, और ग्वालियर पहुंची। पहुंच गए ना? ठीक है, हैं दोबारा बोलो।
विश्वासघात के कारण ग्वालियर पहुंची। विश्वासघात के कारण बोलो कहाँ पहुंच गई? ग्वालियर पहुंची। और हुर्योज नामक अंग्रेज सेनापति, हुर्योज नामक अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज दिख गया क्या? हुर्योज नामक अंग्रेज सेनापति के साथ युद्ध करती हुई, अंग्रेज नामक अंग्रेज सेनापति के साथ युद्ध करती हुई 17 जून 1858 को, 17 जून, दोबारा बोलूं? हाँ, ग्वालियर पहुंची जहां, ठीक है, और लिखा है ना, और के बाद लिख देना, और हुर्योज नामक अंग्रेज सेनापति के साथ युद्ध करती हुई 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई रे? वीर गति को प्राप्त हुई। तो यहां पे कहानी हुई खत्म। अब आओ, अब थोड़ा सा नक्शा बताऊंगा, और नक्शे में केवल आपको वो रियासतें बताऊंगा जो हड़पी गई, और फिर एक साथ में आपको बताऊंगा। एक तरफ तो अपन देखेंगे जो स्थान थे, कौन कौन सी जगह विद्रोह भड़के, और एक तरफ अपन देखेंगे नेतृत्वकर्ता, और एक तरफ देखेंगे तारीख। क्या देखेंगे बोलो? तारीख। तो आप आइए, ज्यादातर ये जो कांड हुए ज्यादातर उत्तर प्रदेश में हुए थे। कहां पर हुए बताओ? उत्तर प्रदेश में हुए थे। तो अपन चलते हैं उत्तर प्रदेश अपने इंडिया के नक्शे में। तो इंडिया के नक्शे में आपको मैं बताने वाला हूं कि ये ज्यादातर जो क्रांति भड़की थी, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे। दिख रहा है ये नक्शा थोड़ा सा यहां तक? ओके। तो अपने काम का जो इंडिया है वो यहीं तक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिल्कुल यहाँ पे लगा हुआ है नेपाल से। किससे बताओ? नेपाल से लगा हुआ है। ये अपने राजस्थान का भाग आता है यहाँ पे, और इधर आता है गुजरात। तो इधर तो अपन को कोई मतलब भी नहीं है। तो बात करते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा उत्तराखंड। पहले उत्तराखंड भी किसका भाग हुआ करता था? उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड सन 2000 में। सही है गलत है बताओ? हाँ, तो ये जो वाला एरिया था इसमें ये विद्रोह भड़के थे, ज्यादातर विद्रोह यहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी। तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले आपने देखा होगा मेरठ। सबसे पहले क्या देखा था बताओ? मेरठ। उसके बाद आप आओ यहाँ पे, आपने देखा होगा मेरठ के बाद आप जाओगे कहाँ पे बताओ? इधर दिल्ली आ गया। यहाँ पे दिल्ली आता है। यहाँ पे क्या आता है बताओ? हाँ, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है उत्तर प्रदेश से, इधर होके चले गए, है ना? हाँ बिल्कुल। उसके बाद दिल्ली से आपने देखा होगा लखनऊ गए। कहाँ पर गए बताओ? लखनऊ में कहानी शुरू हुई। उसके बाद आपने देखा है कानपुर में। कहाँ पर बताओ? कानपुर में। और उसके बाद आपने देखा है कहाँ पे बताओ? झांसी। उसके बाद अब आइए, इसके बाद आइए इलाहाबाद। कहाँ पर बताओ? इलाहाबाद में कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, इलाहाबाद की बात आई। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद से के बाद आती है बनारस की बात। किसकी बात बताओ? बनारस की बात आती है। और बनारस के बाद आपको ध्यान रखना है, इधर आता है बिहार। क्या आता है बताओ? बिहार आता है। बिहार में कुंवर सिंह का नाम सुना होगा ना? हाँ, तो वहां पर उनके द्वारा यहाँ पे क्रांति की गई थी। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ 2 जुलाई आती है। कितनी जुलाई आती है? हाँ, 2 जुलाई। और यहाँ पे शायद 20 जुलाई है, और यहाँ पे 15 जुलाई है, और यहाँ पे 20 जुलाई है। ऐसे ये घटनाएं हुई थी। ये तो मैंने बता ही दिया 10 मई है। ठीक है, यहाँ पे 12 मई है, यहाँ पे 4 जून है। ठीक है, ये दोनों में 5 जून है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन 2 जुलाई या 15 जुलाई 20 जुलाई ऐसे ये घटना हुई थी। तो अपन क्या करेंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी सारणी बता रहा हूँ। सभी विद्यार्थी आप लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से लिख लेना। एक तरफ तो क्या लिख लेंगे अपन? स्थान। और एक तरफ अपन लिख लेंगे क्या बोलो? नेतृत्वकर्ता। क्या करता बताओ? नेतृत्वकर्ता। तो और इनका क्या है कि कभी पूछ ले एग्जाम में तो ध्यान रह जाएगा। तो एक छोटी सी सारणी बना लेते। वैसे अपन ने जो भी ज्यादातर कांड हुए थे उनके बारे में डिटेल से पढ़ ही लिया है। तो 1 नंबर पे आप यहाँ पे लिखना इधर मेरठ। और मेरठ में नेतृत्वकर्ता कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी बताओ? 20वीं। कोई मेन व्यक्ति का नाम नहीं आता है।
मूल रूप से कोई व्यक्ति का नाम नहीं आता है तो सैनिक छावनी का नाम अपन लिख सकते हैं। तो मेरठ में लिख लेना। और हाँ, तारीख और लिखनी है, एक और बात लिख लेना आप, तारीख। तारीख 3 चीज आप एडजस्ट करना इसमें, फिर ये आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले लिखना मेरठ, और मेरठ के बाद लिख देना 20B NI लिख देना बस। 20B नेटिव इन्फेक्ट्री, ये वाली नेटिव, हाँ सैनिक छावनी नेटिव इन्फेक्ट्री NI। डेट में आप लिख देना 10 मई, केवल 10 मई लिखना है। सेकंड नंबर पे लिखना है दिल्ली। ऐसे कैसे हो जाएगा यार, इसको मिटाता हूं। लो भाई, पहले नंबर पे तो हमने लिख लिया, मेरठ लिखना नहीं आता है, दूसरे नंबर पे लिख लेना दिल्ली। और दिल्ली में दो के नाम लिखना, एक तो बहादुर शाह का लिखना और एक बख्त खां का लिखना। नेतृत्वकर्ता में इसमें तो 20B NI आ गया, हाँ, और इसमें लिखना दिल्ली में महत्वपूर्ण है। एक तो लिख देना बहादुर शाह, लिख दिया बहादुर शाह, सुना क्या? जफर का बफर बनाया और कहाँ भेजा बताओ? रंगून में, ठीक है ना। और दिल्ली में लिख देना 12 मई, 11 मई आ जाए तो भी गलत नहीं है, हाँ। इसमें बहादुर शाह लिख देना और बख्त खां लिख देना, ठीक है। मैं लिखता जाता हूं, तुम यार दिल्ली में लिख दिया ना, फिर लखनऊ लिख दिया। ये एक साथ हो जाएंगे। लखनऊ में कितने जून है बताओ? अरे हजरत आ गई रे, हजरत कौन सी बेगम है बताओ? हजरत बेगम महल। अच्छा, तारीख लिखना है इधर, नेतृत्व करता है यहाँ पे लिख देना होता है, यहाँ पे हजरत महल आ गया, ये लो हजरत महल, इतना ही लिखूंगा केवल। और यहाँ पर आ गया 4 जून। उसके बाद लखनऊ के बाद क्या है बताओ? कानपुर, और कानपुर में नाना साहब, नीचे ऊपर नीचे भी हो जाता है वो ऐसे ही। किसको नहीं दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, तो तू इधर क्यों बैठता है? उधर खूब लंबा चौड़ा स्टेडियम में। और यहाँ पे 5 जून, 5 जून, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया होगा आपको झांसी, झांसी आ गया रे, झांसी। और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई आती हैं। एक साथ हो जाएंगे। यहां भी कितना आ जाएगा बताओ? 5 जून। इलाहाबाद लिख लेना, फिर इलाहाबाद है 15 जून है, 15 जून। इलाहाबाद का भी ध्यान रख लेना, 15 जून है। और 15 जून, 5 जून हो गया ना, 15 जून है, 20 जून, बिल्कुल। इलाहाबाद लिखना 20 जून। 15 तो जुलाई है, इसको मिटा के लिख दूं, है ना? हाँ, हजरत महल ये पहले लिखवा दिया यार, तू कहाँ रह गया पीछे? इधर लिख देता हूं, इधर फिर लिख देना इलाहाबाद। और इलाहाबाद में लिख देना 20 जून। और इसका लिख देना लियाकत अली। नेतृत्व करता कौन था बताओ? लियाकत अली। इसको, इसके नाम को थोड़ा सा याद रख लेना बस। लियाकत अली हो गया, ठीक है, इलाहाबाद। उसके बाद आता है बनारस। कौन आता है बताओ? बनारस आता है। बनारस में आता है 15 जून, सॉरी 15 जुलाई। हालांकि इनकी डेट याद मत रखना, बस झांसी तक ही याद रखनी है डेट तो केवल, क्लियर। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था सेना ने। किसने किया बताओ? और एक आपको याद रखना है बिहार का। किसका बताओ? हाँ, बिहार का याद रखना है। बनारस का 2 जुलाई कुछ ऐसे है यार, है ना? तो 2 जुलाई कुछ ऐसे है ये। और यहाँ कर देना आप 15 जुलाई। ये डेट मैंने कह दिया, आप याद मत रखना इन लास्ट की, इनको केवल झांसी तक ही याद रखना है। और इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। किसने बताओ?
इनके नेतृत्वकर्ताओं के नाम जरूर याद रख लेना। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह ने तहलका मचाया था, बहुत बढ़िया बुजुर्ग आदमी होते हुए भी। तो ये बात आपको यहां तक याद रखनी थी। बनारस में हो गया ना 2 जुलाई, सही है, और बिहार में हो गया ना 15 जुलाई, बिल्कुल सही है। तो ये डेट है, ये केवल यहां पर ये आतंक हुआ था और यहां पर ये भड़के थे। तो क्या चीज, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, उसके बारे में आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक लाइन और बतानी थी मेरे को। इस हीरोज था यहाँ पे, अंग्रेज सेनापति कौन था बताओ? हीरोज। हीरोज ने इसकी जो है थोड़ी सी क्या की थी, जो है इसकी बड़ाई की थी रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हीरोज ने एक बात बोली थी, बोले ये जो है जितनी भी महिलाएं थी उनमें एकमात्र क्या थी, ये मर्द थी, मतलब वीर गति पाने वाली एकमात्र कौन थी बताओ? मर्द थी। तो ये बात बोली थी किसने बताओ? हीरोज ने। तो आप इसके बारे में एक बात लिख लीजिए, ठीक है, एक कथन लिख लेना, मतलब लिखना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अंग्रेज सेनापति हीरोज ने कहा कि, अंग्रेज सेनापति हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द थी। भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र कौन थी बताओ? मर्द थी। ठीक है, अब सुनो, यहां तक तो हो गई पूरी कहानी खत्म। अब मैं बताता हूं आपको कि जो है थोड़ी सी विशेष बातें हैं और कुछ नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए, ये देखो 1857 का जो विद्रोह है लगभग 15 महीने चला। कितने महीने चला था? लगभग 15 महीने चला था। और 15 महीने चलने के बाद इसके कुछ असफलता के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं बताओ? असफलता के कारण आते हैं। तो असफलता के कारण अपन देखने वाले हैं भाई, असफलता के कारण। तो असफलता के कारण सबसे बढ़िया कारण है कि एक तो इनके पास क्या नहीं था बताओ? नेतृत्व करने वाला नहीं था भाई, तो नेतृत्व करने वाले का अभाव था। दूसरी बात, इनके पास कोई संगठन नहीं था, कोई विशेष संगठन नहीं था, एक मोर्चा नहीं था कि जिसके माध्यम से ये एक साथ एकजुट होकर एकता के साथ ये, ठीक है, खतरनाक तरीके से ये विद्रोह कर सके। तो ये भी था। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो था, जो राजा महाराजा थे ना, उस समय के राजा थे या फिर जो सामंत थे, उन्होंने बिल्कुल क्रांतिकारियों की क्या नहीं की थी? सहायता नहीं की थी। तो ये भी अभाव था। और बहुत सारे कारण कह सकते हैं, लेकिन मेनली ये कुछ कारण थे तो जिनके कारण ये कहानी क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके असफलता के बाद अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज क्या हुए बताओ? विजयी हुए साहब। लेकिन अंग्रेज विजयी तो हुए थे, लेकिन इस कंपनी का सुपड़ा साफ कर दिया रे। कौन सी कंपनी का बताओ? ईस्ट इंडिया कंपनी का सुपड़ा साफ कर दिया था। एक चार्टर, मतलब एक अधिनियम की घोषणा की गई थी। किसकी घोषणा की गई थी बताओ? अधिनियम की घोषणा की गई थी, बोला 1858 में। कब की गई थी बताओ? और ये भी अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर को की गई थी। 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की गई थी। कहां से बताओ मुझे? इलाहाबाद से। कहां से की गई थी बताओ? इलाहाबाद से घोषणा की गई थी। ये जो घोषणा पत्र था ये महारानी विक्टोरिया के द्वारा लिखा गया था। और इस इलाहाबाद में जो लिखा गया था, इसे पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ाया गया था। सबसे पहले इसी के सुपड़े साहब की बात की, बोले ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से शासन क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय आप खुश हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इनको यहाँ से भगा रहे। अब तक आपके साथ जो अत्याचार हुए अब नहीं होंगे। अर्थात कंपनी के शासन को समाप्त करके आपके भारत में जो शासन चला आ रहा है वो सीधे ही सम्राट या क्राउन के अधीन हो जाएगा। मतलब ये नहीं यहाँ पे शासन करेंगे। तो यहाँ कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। और जो गवर्नर जनरल था, बोले वायसराय को कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? वायसराय। अर्थात यहाँ पर जो गवर्नर जनरल जो चला आ रहा था वो वायसराय के रूप में यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो वायसराय पद बन गया था। और पहला वायसराय कौन बना था बताओ? लॉर्ड कैनिंग बना था। तो
आपको याद रखना है, थोड़ी सी कहानी यहाँ से बदली थी 1858 के इस अधिनियम से। तो इस अधिनियम को मैंने आपको संविधान जब बताया था तो बहुत बढ़िया ढंग से मैं आपको बता चुका था इसको, है ना। हाँ, बता दिया था वो मैंने, और आप उस पे YouTube पे भी डला हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और बाद में अपनी क्लास कंटिन्यू होगी तो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा 1858 के अधिनियम को। शानदार तरीके से बहुत सारी बातें कर चुके थे अपन। उसके बाद देखो आप कहे तो इसको जो है कुछ एक दो लाइन और आती है। एक तो बीडी सावरकर का नाम सुना होगा आपने। वीर दामोदर सावरकर ने इस क्रांति को क्या कहा था, क्या कहा था बताइए? स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम, क्या कह सकते हैं? पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आ जाते हैं, पुटअप हो जाते हैं, लेकिन आए नहीं है। आने को तो यहाँ से ही पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको जो मेन स्थान बताए थे वहां से, कि भाई झांसी में क्रांति का नेतृत्व करता कौन था, ठीक है, लखनऊ में कौन था, ठीक है। ऐसे मिलान के रूप में दे देते हैं, या फिर इनका क्रम पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? क्रम। तो पहले मेरठ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, कानपुर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे रे? झांसी जाएंगे। झांसी के बाद कहाँ जाएंगे? इलाहाबाद, बनारस, और कहाँ जाएंगे? बिहार में, ठीक है। हमारे राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान की 1857 की क्रांति आती है, वहां पर उन 6 सैनिक छावनियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया जाता है। तो वो बात अलग है राजस्थान में 1857 की क्रांति की। तो ये अपन भारत की पढ़ रहे हैं, तो भारत की यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सी बात अपन लिख लेते हैं, तो लिखो, कहानी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में ही बस। फिर अपन चलेंगे राजा राम मोहन राय के पास। तो लिखो, मर गया पर चलेंगे फिर भी लिखना। यह विद्रोह लगभग 15 महीने तक चला। यह विद्रोह लगभग 15 महीने तक चला। फिर लिखना, असफलता के कारण, हेडिंग डाल देना एक, असफलता के कारण। अरे वैसे ही लिख ले, हेडिंग डाल ले, असफलता के कारण। तो ये 2-4 कारण है, इनको लिख लेना बढ़िया। तो असफलता के कारणों में लिख लेना। एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि भाई समय से पहले हो गई ना, तो लिखना तो पहला कारण लिखना, विद्रोह का समय से पूर्व, विद्रोह का समय से पूर्व प्रारंभ हो जाना। फिर लिखना, योग्य नेतृत्व का अभाव। दूसरा, योग्य नेतृत्व का अभाव। तीसरे पे लिख देना, संगठन का अभाव। संगठन, कोई संगठन नहीं था नहीं, मेन संगठन का अभाव। चौथा लिखना, राजा तथा सामंत, राजा तथा सामंत अंग्रेजों के भक्त हो गए, भक्त बन गए, कतई भक्त हो गए। और अंतिम कारण लिखना, विद्रोह का देश में एक साथ, ये लिखा दिए क्या? विद्रोह का ये लिखा दिया, एक साथ नहीं फैलना। तो हाँ, तो विद्रोह का देश में एक साथ नहीं फैलना। एक साथ नहीं फैलना। और उसके बाद लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखना, अगली लाइन से लिखना, वीर दामोदर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर ने इसे देश का पहला सुनियोजित
देश का पहला सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा? एक किताब आती है उसमें भी आपको याद रखना है, सैनिक विद्रोह कहा था उसमें सैयद द केज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। ये किताब लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। इस भाई साहब ने इसे कहा था सैनिक विद्रोह। क्या कहा था बताओ? ऐसे कहने वाले तो बहुत मर गए, कोई ने क्या कहा कोई ने क्या कहा, लेकिन मोस्ट की बात कर रहा हूं। अंग्रेजों ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन अंग्रेजों के बजाय हमारे इंडियन लोगों ने क्या कहा था मूल रूप से, तो उनकी बात पूछी जाती है। ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं कि इसके बारे में किसने क्या कहा था, उतनी बातें अपन को ध्यान नहीं रखनी है। एक पुस्तक आती है जिसका नाम आता है द केज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857, जिसके लेखक थे सर सैयद अहमद खान, जिसने इसको क्या कहा था? सैनिक विद्रोह कहा था। कि ये सैनिकों तक ही सीमित था, ना कि राजा महाराजाओं तक था, ये एक सैनिक विद्रोह था। तो ये बात को भी अपन एडजस्ट कर देते हैं अंतिम रूप से। तो लिखना सर सैयद अहमद खान की पुस्तक, वो लिख रहा सर सैयद अहमद खान की पुस्तक द केज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में इस विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह कहा। एक सैनिक विद्रोह कहा। एक सैनिक विद्रोह कहा। क्या कहा बताओ? एक सैनिक विद्रोह कहा था। हैं? किसान आंदोलन, ठीक है ना। अब देखो यहां पे तो बात हो गई किसकी खत्म बताओ? इस 1857 के विद्रोह की कहानी खत्म हो जाती है साहब। अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पे अपनी जाके कुछ लगभग ये आधुनिक हिस्ट्री का, ये समझो कि पहला पार्ट मान लो इसको। अब जो आता है अपना, वो आता है सबसे शानदार एक टॉपिक आता है जो हर एग्जाम में ये भी आता है, धार्मिक सुधार आंदोलन। कौन से आंदोलन रे? धार्मिक सुधार आंदोलन। यहां से भी क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, धार्मिक सुधार आंदोलन कह दो या धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जल्दी से बोलो। हाँ, बोले ये धार्मिक सुधार आंदोलन की बीमारी कहां से शुरू हुई, ये बात अपन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसकी कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी? कहां से स्टार्ट हुई थी तो मैं आपको बता दूं रे, इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी 1813 से। कहां से? 1813 को याद कीजिए। 1813 का चार्टर एक्ट मैंने बताया होगा। इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ बातें बोल रहा हूं मैं, बोल दूं या नहीं बोलूं बताओ? सब कह रहे हैं ना, ठीक है तो बोल देता हूं। आपको बता दिया, हालांकि मैंने पहले नहीं बताया तो सुन ले। सुन रहे हैं ना? इसी चार्टर एक्ट के तहत मैंने बताया था कि पहली बार नालायक अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया, जो आगे चल के 1833 में जाके आपने देखा, जब अंग्रेजों ने पूछा रे कितनी पढ़ाई लिखाई करवाई, बताओ कितना पैसा खर्च करवाया? बोले नहीं करवाया। बोले क्यों नहीं करवाया? बोले हमारे समझ में नहीं आया हम किसको पढ़ाए, गरीबों को पढ़ाए अमीरों को पढ़वाए। तो बोले बावड़े, अमीरों को पढ़ाओ, गरीबों को पढ़ा के क्या खाएंगे अपन? काम तो अपना व्यापार तो अमीरों से चल रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में मेकाले आयोग का गठन किया 1834 में। सही है गलत है? तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया और उस शिक्षा आयोग के तहत अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किया। सही है गलत?
और ये भी कहा गया था कि बिल्कुल गरीबों को मत पढ़ाओ, अमीरों को पढ़ाओ। धीरे धीरे ये शिक्षा अमीरों से कहाँ चली जाएगी, गरीबों में छन छन के चल जाएगी। इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा गया था। तो आपने देखा एक कांड तो यहां से शुरू हुआ, शिक्षा की बात आई थी। दूसरी ये आई थी कि यहाँ पे पहली बार जो ईसाई मिशनरी थी, कौन सी बताओ, ईसाई मिशनरी थी या फिर ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनको भारत में धर्म प्रचार करने की क्या दी गई थी, छूट। क्या करने की बताओ, धर्म प्रचार करने की। धर्म प्रचार करने की, वो भी कौन सा धर्म बताओ, ईसाई धर्म। तो साहब भारत में इन्होंने ईसाई ये धर्मावलंबी जो थे, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था और धर्म का प्रचार प्रसार भयंकर तरीके से किया था। बोले हमारा धर्म बहुत गजब का, आपको भगवान बना देगा ये। अब गरीब अनपढ़ हमारे जितने भी, ठीक है, तो उनके बात समझ में नहीं आई। अब देवता आए, अंग्रेज जब पहली बार हमारे भारत में आए तो ऐसे सोचा जैसे स्वर्ग से देवता उतर गए हो। सोचा कितने पागल लोग थे अपने। तो हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये जो कमियां थी अपने भारतीय गरीबों की, इनको इन्होंने जो है अपना जो है इनको मजबूत इन्होंने बना लिया। मतलब कमियों को जो धीरे धीरे अपनी जो कमियां थी इनको जो है हासिल कर करके अंग्रेजों ने अपने ऊपर ही अत्याचार शुरू कर दिया। कभी भी जो आप कोई भी काम करोगे, किसी को अगर कमियां हाथ लग गई ना तुम्हारी, तो फिर वो शेर बन जाता है। तो ऐसे ही ये शेर बन गए थे और आपने देखे होंगे प्लासी बक्सर के 2 युद्ध भी जीत लिए थे, कम सेना होते हुए भी। तो ये इनकी कूटनीति के कारण हुआ था। तो इसी कूटनीति के सारे एक और गेम खेल रहे थे, लूडो का नहीं, धर्म प्रचार का। किसका बताओ, धर्म प्रचार का, कि जो हिंदू और मुसलमानों का जो धर्म है उसको किया जाए खत्म, भ्रष्ट किया जाए, और हमारे धर्म का क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। हमारा धर्म ऊपर उठना चाहिए। तो साहब दे दे धांसे बहुत सारे असंख्य हिंदू लोगों को इन्होंने कौन सा धर्म अपना दिया था, ईसाई धर्म, बहुत सारे लोगों को। तो ऐसी स्थिति में साहब राजा राम मोहन राय उभर के आए और राजा राम मोहन राय ने भी देखा कि बहुत सारे अंधविश्वास, कुप्रथाएं फैली हुई है। और सबसे ज्यादा ये कुप्रथाएं आज भी देख लो, चाहे उस जमाने में देख लो, बंगाल में। कहाँ थे बताओ, बंगाल के तंत्र देखे होंगे तुमने, है ना। वो चोटी काटने वाला भी चला था एक, है ना, रात में पता ही नहीं चलता किसकी चोटी कट गई। ये सब जितने भी अंधविश्वास, पाखंड, जितने भी ढोंग, ये चल के निकल के कहां से आए बताओ, बंगाल से। जितने भी ये कुप्रथाएं थी, सबकी कहानी कहां से शुरू हुई, बंगाल से। आज भी अपने आदिवासी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनमें इन कुप्रथाओं को आज भी जो है माना जाता है। ठीक है, इधर जाइए आप आदिवासी इलाके में, भीलवाड़ा में, इधर जाइए आप, बहुत सारी ये कुप्रथाएं चली आ रही है। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे बलि दी जाती है ना। तुमने देखे होंगे, अखबार में एक बार आई भी थी। तो ये प्रचलन में था। तो राजा राम मोहन राय भी परेशान हो गया ऐसे धर्म से। बोले ऐसे धर्म का क्या काम, जो बेचारी महिला खड़ी हुई है बिल्कुल, जिसका पति मर गया, जो 15 साल की है, और उसको चिता में कूदना पड़ रहा है, सती होना पड़ रहा है। बोले ऐसा धर्म बेकार है। तो राजा राम मोहन राय ने भी हिंदू धर्म का समर्थन ना करके कौन से का समर्थन किया था, सोचो आप। राजा राम मोहन राय से कहानी स्टार्ट होगी अपने धर्म की। किसकी बताओ, धर्म की। तो राजा राम मोहन राय ने भी पूरे के पूरे उपनिषद पढ़ डाले और पूरे के पूरे वेदांत सब वेद पढ़ दिए। फिर भी किसी में नहीं लिखा हुआ था कि सती प्रथा अनिवार्य है। सब में सती प्रथा का उल्लेख ही नहीं मिला। तो बोले हिंदुओं, तुम बिल्कुल धर्म जो है, तुम्हारा जो भी धर्म है वो बेकार है। तो इसने साथ दिया था किसका बताओ, अंग्रेजों का, राजा राम मोहन राय। तो इस प्रकार जो है इस धर्म की कहानी स्टार्ट होगी ईसाइयों के साथ। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था, इसको बढ़ावा दिया जा रहा था, काफी लोग इसको अपना भी रहे थे, काफी लोग इसमें सुधार भी कर रहे थे हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म में सुधार करेगा राजा राम मोहन राय, ऐसी बात नहीं है कि वो इसको ही अपना लेगा। ठीक है, तो वो करेगा क्या बताओ, सुधार। तो कहानी अपनी स्टार्ट होगी किससे बताओ, राजा राम मोहन राय से, जिसे नव जागरण का भी दूत कह सकते हैं, आधुनिक भारत का जनक भी कह सकते हैं, पुनर्जागरण का भी जनक कह सकते हैं, राष्ट्रवाद का भी अपन दूत कह सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान युग और भूतकाल भविष्य का जो है सेतु का काम भी वो उसने किया था। तो कह सकते हैं पत्रकारिता का भी दूत कह सकते हैं। अनेक पत्र निकाले थे बंगाली भाषा में, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया था। तो बहुत सारे ऐसे काम किए थे। सती प्रथा, बलि प्रथा, इन पर भी क्या लगाई थी, रोक लगवाई थी। किसने बताओ, राजा राम मोहन राय ने। तो 22 मई 1772
कब से बताओ? 22 मई 1772 से उस राजा राम मोहन राय की कहानी स्टार्ट होती है, मतलब जन्म होता है। तो जन्म कहाँ होता है? एक नगर आता है, जैसे यहाँ आदर्श नगर, ऐसे अलग अलग नगर है ना, तो ऐसे ही बंगाल में एक नगर आता है हुगली में। कहाँ पे बताओ? राधा नगर। कौन सा नगर? राधा नगर। तो राधा नगर में राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। और हुगली ये प्रांत में आता है, हुगली नदी बहती है ना, नाम सुना है हुगली? हाँ, गंगा की शाखा है, तो वहीं पे है ये। और विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी है, याद रखना कौन सी बताओ? हुगली। ये पता ही नहीं चलता, गंगा में जब बर्फ, उसमें हिमालय पे बहुत भयंकर बर्फ पड़ जाती है तो बाढ़ आती है गंगा में, और वो बाढ़ जो प्रदर्शित होती है वो कलकत्ता में। कहाँ पे बताओ? कलकत्ता में। इसीलिए कह सकते हैं बंगाल और कलकत्ता का शोक कह सकते हैं, किसको बताओ? हुगली को। तो विश्व की सबसे विश्वासघाती इसलिए अचानक से तेज हो जाती है, खतरनाक। ठीक है, तो वहीं हुगली की मैं चर्चा कर रहा हूं। वहीं पर एक अपने वीर एक भक्त का जन्म होगा जिसका नाम आएगा राजा राम मोहन। क्या आएगा बताओ? राजा राम मोहन। तो उसकी कहानी स्टार्ट होगी इन काफी धर्मों के साथ। आत्मीय सभा का ये क्या करेंगे? गठन करेंगे। वेदांत सभा का ये गठन करेंगे, और उसके बाद ब्रह्म समाज की ये स्थापना करेंगे। तो इस प्रकार से इनकी कहानी स्टार्ट होगी। कुछ ये अखबार निकालेंगे। अखबार निकालते समय आप मुझे कमेंट्स करके बताओ सभी के सभी, राजा राम मोहन राय के समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक अकबर द्वितीय था। सही बताया, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का भी ये सम्मान करता था, और अंग्रेजों के द्वारा अकबर द्वितीय की पेंशन रोक दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? पेंशन रोक दी जाएगी। तो पेंशन को बहाल करवाने के लिए राजा राम मोहन राय वह पहला व्यक्ति होगा जो इंग्लैंड जाएगा। राजा राम मोहन राय पहला भारतीय था जो भारत से बाहर कहाँ गया था? इंग्लैंड गया था। तो क्यों गया था? अकबर द्वितीय की पेंशन बहाल करवाने के लिए। पेंशन रोक ली थी तो उसको बहाल करने के लिए गया था। तो ऐसी स्थिति में 27 सितंबर की बात आएगी रे। कब की बात आएगी? 27 सितंबर की बात आएगी। 27 सितंबर और 1833 को विस्ट्रल जगह आती है। कहाँ पे है ये विस्ट्रल बताओ? तो ये जो जगह आती है विस्ट्रल, कौन सी है रे? विस्ट्रल। ये इंग्लैंड में जगह आती है। ऐसा पता भी नहीं था कि राजा राम मोहन राय हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है इंग्लैंड के विस्ट्रल में हो गई थी। कब हो गई थी कौन बताएगा? 17 सितंबर और 1833 को हो गई। तो इनकी कहानी का एंड हो जाता है राजा राम मोहन राय की कहानी का। समझ में आया? तो ऐसे कई सारे अपने जो है धर्म सुधारक होंगे, उनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। इस बिंदु के बारे में स्वामी विवेकानंद भी आएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर भी आएगा, ये राजा राम मोहन राय भी आएगा। बहुत सारे जितने भी धर्म सुधारक हुए, कितना भी सुधार किया। भाई ये कितनी बुरी प्रथा थी, सती प्रथा अच्छी प्रथा थी क्या? तो सुधार किया या नहीं किया बताओ? तो ये सुधारक थे, इसीलिए ये टॉपिक आता है अपना धार्मिक सुधार आंदोलन। समझ में आया क्या? थोड़ी सी टाइम कितना हो गया? तो कल मैं इसको आते ही लिखाऊंगा, ठीक है ना? है हाँ, कल रविवार है, इसको बंद कर लेना आप।